जनपद शामली के गांव गंगारामपुर में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के समय अनुसार कैराना भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी को 1 बजे कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन सांसद प्रदीप चौधरी 5 घंटे लेट पहुंचे। हालांकि सुबह 11 बजे से ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी, लेकिन 4 बजे तक भी सांसद महोदय कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके, जिसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद शनिवार को पहली बार सांसद महोदय गांव में आए हैं। गांव में पहुंचते ही ढोल नगाड़ों के साथ माननीय सांसद महोदय का स्वागत हुआ, जिसके बाद माननीय सांसद महोदय द्वारा भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मोदी जी और योगी जी की जमकर तारीफ की गई है। ये किसान गोष्ठी कार्यक्रम में आप आज सम्मिलित हुए हैं गंगारामपुर में, और सर एक विपक्ष के द्वारा एक भ्रामक प्रचार किसानों में किया जा रहा है लगातार कृषि बिल को लेकर के। ये इसके बारे में सर क्या कहना है आपका? हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि किसान एक प्रतिस्पर्धा में आए, किसान संपन्न हो, किसान समृद्धशाली बने, किसान की आमदनी दोगुना हो। इस उद्देश्य से कृषि विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी, उसी उद्देश्य से लाया गया है। विपक्ष के लोगों का काम केवल भ्रामक प्रचार करना ही रह गया है। उनकी एक सियासी जो जमीन है वो उनको खिसक चुकी है। भ्रामक प्रकार से यानी कि झूठ बोल करके प्रचारित कर करके ऐसा प्रोपेगेंडा रचने का काम कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। लोग इन बातों को भली भांति समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। उनके साथ किसान नहीं लग रहा है। किसान आज की तारीख में पूरा मोदी जी में विश्वास रखने वाला किसान है, तो वो मोदी जी में विश्वास रखने का काम कर रहा है। भारत का एक एक व्यक्ति का भरोसा मोदी जी में है, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी की बात को मान करके चलने का काम करता है। किसान के विरोध में ये विधेयक नहीं है, किसान के हित में ये विधेयक लाया गया जी। अच्छा सर, गन्ना भुगतान को लेकर के लगातार यहाँ पे किसानों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं बकाया के नाम पर उनके विद्युत जो है केवल विद्युत विभाग द्वारा लगातार काटे जा रहे हैं। इस मामले में क्या कहना है सर? जहाँ तक गन्ना भुगतान का विषय है, पिछली सरकारों में गन्ना भुगतान का जो रहता था, गन्ना भुगतान जो शेष रहता था वो कई सालों का रहता था, 3-3 साल का रहता है। मैं भी शुगर मिल शेयरों पर 20 दिन धरना दे करके बैठा रहा, लेकिन एक भी दिन का उन्होंने पैसा देने की हामी नहीं भरी। लेकिन हमारी सरकार ने बड़ी तत्परता से इस पर काम किया है, और उस पर ये कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है कि जितना का किसानों का भुगतान शेष है उसके 1 साल के अंदर अंदर ही पूरा करने का काम कर दिया जाए, यानी कि समय पर भुगतान किसान का हो जाए। ऐसी सरकार की मंशा है। उस लंबे समय का भुगतान को अंतराल सा कम करने का काम किया जा रहा है। और पिछली सरकारों ने जो खांडसारी क्रशर थे वो भी बंद करने का काम कर दिया गया था। एक चीनी मिल से लेकर के 15 किलोमीटर के दायरे में कोई भी खांडसारी क्रशर नहीं लगेगा। हमारी सरकार ने उस पर भी उसका जो सीमा क्षेत्र होता था वो 7.5 किलोमीटर पर ला करके करने का काम किया है, ताकि खांडसारी क्रशर भी लग जाए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन